सबसे बड़ी बात है कि इस बार पहली बार हम लोग कई चिंताओं के साथ हैं। एक साथ बहुत सारी चिंताएं। अभी तक मोदी इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि एक एक चिंता उनको थी, उससे निपटते जा रहे थे। मोदी का चिंतित होना बहुत बड़ा संकेत है, ध्यान रखिएगा। वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मुझे चिंता है, और अगर ऐसा आदमी चिंतित है तो इसका मतलब चिंताएं बहुत ज्यादा है। और वो चिंताएं क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज टेंशन, रूपी वीकनेस, एनर्जी वरीज, रेमिटेंस फियर्स। रेमिटेंस फियर्स क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को एआई की वजह से नौकरियां छोड़नी पड़ेंगी। तो पहले वही वाली चीज समझ लीजिए, चिंताएं है क्यों? वो चिंताएं हैं इसलिए क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। और भुगतान संतुलन में तीन चीजें होती हैं जो हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि हमारी गुड्स और सर्विसेज या इनविजिबल्स। अगर हम पिछले 100 सालों की बात करें तो हम गुड्स में कभी भी सरप्लस नहीं गए हैं। हमेशा हमने इंपोर्ट ज्यादा किया है, एक्सपोर्ट कम किया है, और हम हमेशा घाटे में रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। रही बात इनविजिबल्स की या सर्विसेज की, तो इसमें थोड़ा सा हमको फायदा हुआ है, खास करके आईटी और आईटी इनेबल सर्विस, और उसी की वजह से रेमिटेंसेज आते रहे हैं। लेकिन अब एआई की वजह से ये खत्म होने वाला है और गुड्स में हम और पीछे चले गए हैं। कल सुना था नेपाल ने भी हमारा सामान वापस कर दिया, जापान ने खरीदने से मना कर दिया, अमेरिका पहले मना कर चुका है। तो गुड्स में हम आगे नहीं है, हम नहीं बेच पाते दुनिया में अपनी चीजें। और $100 बिलियन से ज्यादा का करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा किसके साथ है? चाइना के साथ। चाइना के साथ इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, यानी वो 98% हमको भेजता है, हम 2% उसको भेजते हैं। और सबसे बड़ी चीज है इसमें, तीन चीजें आती है करंट अकाउंट डेफिसिट में। ये दूसरा आता है कैपिटल मार्केट, और तीसरा है फाइनेंशियल। इसको हम छोड़ दें, ये इतना गौण है, लेकिन ये कैपिटल वाले में भी मैंने बताया था आपको, एपीआई तो भाग गया जैसे युद्ध शुरू हुआ, और बाकी का इन्वेस्टमेंट भी भारत में आना नहीं चाहता, जो ये आर्टिकल बोल रहा है। और इन सब का सीधा संबंध ये है कि आपको डॉलर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए रुपया गिरेगा। इन सब के लिए डॉलर चाहिए, क्योंकि आप कमाते नहीं है पैसा, ज्यादा सामान बेच देते तो डॉलर आ जाता आपके पास, क्योंकि डॉलर आ नहीं रहा है बल्कि जा रहा है। पहले अब आपके लोग बाहर काम करते थे, वो पैसा बेच देते थे, रेमिटेंसेस, वो अब नहीं बेच पाएंगे क्योंकि एआई आ गया है, तो उनकी नौकरियां जाने वाली है एआई की वजह से। और जिन चीजों में पूरी दुनिया की पूंजी भाग रही है उनमें हम कमजोर हैं। हो सकता है 10-15 साल में हम मजबूत हो जाएं, लेकिन आज की तारीख में हम वहां कमजोर हैं। पूरे लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिस फील्ड में, सेमीकंडक्टर में और तमाम में, उसमें हम कहीं टिकते ही नहीं है, क्योंकि हमने उसकी तैयारी नहीं की। तो कुल मिला के चिंता की बात समझ में आ रही है, ये है प्रॉब्लम। और इसी वजह से सारी दिक्कत आ रही है कि एक्सपोर्ट डिमांड हमारी वो कम हो गई, इन्फ्लेशन और ग्रोथ एंजाइटी हैव ऑल बिकम कनेक्टेड, ये सब आपस में जुड़ गई हैं। भारत को एक नए मॉडल की जरूरत है, और वो मॉडल होगा स्टेट टैक्स कैलकुलेटेड रिस्क, रिटर्न्स ऑन कैपिटल एंड बिल्ड्स फॉर द लॉन्ग रन।